गोविंद स्वामी ने करवाया श्रीनाथ जी की सेवा में सुधार। एक दिन गोविंद दास जी ठाकुर जी के साथ अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। लीला के उस मधुर क्षण के बाद जब वे गिरिराज जी पर वापस लौटे तो देखा कि मंदिर में तो राजभोग की आरती हो रही है। गोविंद दास जी ने यह दृश्य देखकर तुरंत गुसाई जी से कहा, ठाकुर जी तो अभी अभी मेरे साथ खेलकर आ रहे हैं, फिर यह आरती किसकी हो रही है? भोग किसको लगाया गया? हमने तो ठाकुर जी को अभी कुछ समय पहले तक अपने साथ अप्सरा कुंड पर विहार करते देखा है। यदि आरती हो गई तो इसका अर्थ है कि भोग लग चुका, लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, वे तो अभी भी भूखे हैं। यह सुनकर विठलनाथ जी गुसाई जी ने तुरंत नई रसोई बनवाने का आदेश दिया। फिर पुनः भोग लगाया गया और नए भाव से आरती संपन्न हुई। श्री विठलनाथ जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। उस समय मंदिर के सामने के मंडप में गोविंद दास जी कीर्तन कर रहे थे, आंखें मूंदे भाव में डूबे हुए। उधर ठाकुर श्रीनाथ जी चुपके से कुछ छोटे कंकण उठा लाए और गुसाई जी की नज़र बचाकर बीच बीच में गोविंद दास जी पर निशाना साधने लगे। गोविंद दास जी गा रहे होते और अचानक उन्हें कोई कंकड़ लगता। वे आंख खोलते, इधर उधर देखते, लेकिन सामने तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। उन्हें कोई शरारत करता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही 1 2 नहीं 8 10 कंकण लग चुके थे। अंत में जब गोविंद दास जी को समझ आ गया कि ये कंकण मंदिर के भीतर से ही आ रहा है, यानी खुद ठाकुर जी की लीला है, तब उन्होंने भी एक कंकण उठाया और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की ओर फेंक दिया। संयोगवश ठाकुर जी को लग गया। बस इतने में ठाकुर जी ने श्री विठलनाथ जी से शिकायत कर दी, देखो गोविंद हमें कंकण मारता है। गुसाई जी को यह सुनकर क्रोध आ गया। वे गोविंद दास जी से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और तुम उन्हें कंकण मारते हो। इस पर गोविंद दास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपने हमें तो डांट दिया, लेकिन यह देखिए ठाकुर जी ने 8 कंकण मारे और आपने कुछ नहीं कहा। 1 कंकण हमने मारा, वह भी जवाब में, तो हम दोषी हो गए। क्या यही न्याय है? फिर बोले, आपको तो कृपालु होना चाहिए, सब पर सम दृष्टि रखनी चाहिए। गुसाई जी ने जब यह बात सुनी और श्रीनाथ जी की तरफ देखा तो हंस पड़े। अरे ये दोनों ही चंचल की मूर्तियां हैं, अब मैं किससे संभालूं? जय श्री स्वामीनारायण।